नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मलिक एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग व्लॉग्स पे। दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा नंबर सिस्टम। आज से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं दोस्तों, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे जो फर्स्ट टाइप होता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं MDH मसाले। सभी को पता होगा MDH मसाले के बारे में। इससे फर्स्ट टाइप है कैसे दोस्तों, एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या MDH से एक फॉर्मूला बनेगा क्या, M1D1H1 E1 डिवाइड बाई W1 इजिकल टू होता है M2D2 H2 E2 W2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों। क्या होता क्या है, अब आपको दे देगा किसी भी क्वेश्चन में, राम किसी कार्य को 20 दिन में करता है और वो प्रत्येक दिन मान लो 10 घंटे काम करता है। उसकी एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे और आपसे पूछ लेगा, श्याम अगर 20 घंटे डेली काम करेगा तो बताओ कितने दिन में वो उस काम को करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों इसमें आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एफिशिएंसी क्या होती है, कोई भी कार्य करने की क्षमता। एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, कार्य क्षमता बोलते हैं इसको हिंदी में, कार्य क्षमता। यानी कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने में कितना कुशल है वो उसकी कार्य क्षमता डिसाइड करती है। ठीक है दोस्तों। M है नंबर ऑफ मैन, यानी नंबर ऑफ आदमी, या अगर W आ गया तो वो वुमेन को डिनोट करेगा, B आ गया तो बॉयज को डिनोट करेगा। डे है दोस्तों वो उसने कितने दिन में वो काम किया। H है दोस्तों आवर सॉरी। E है दोस्तों एफिशिएंसी। W है उसके द्वारा किया गया कार्य। M2 यानी कोई भी अदर आदमी था। डे उसके द्वारा लिया गया समय दिन में, और उसने प्रत्येक दिन कितने घंटे काम किया वो H2 से डिनोट किया है। उसकी कार्य क्षमता यानी जो उसकी एफिशिएंसी है उसको E2 से डिनोट किया है, और उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो है W2। W से डिनोट किया है दोस्तों किसको, वर्क डन को। ठीक है दोस्तों। अब बात करें, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, इसमें हमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है, हमें दिया हुआ है क्या 22 मैन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 28 मैन कंप्लीट दिस वर्क। क्या बोल रहा है दोस्तों स्टेटमेंट में, 22 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, तो बताइए कि उसी कार्य को 28 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया दोस्तों, कौन सा, MDH वाला। आवर दे रखा होगा तो लेंगे, अगर नहीं दे रखा तो नहीं लेंगे। अब वर्क के बारे में कोई बताया नहीं गया तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे M1D1 इजिकल टू M2D2। मैं मान लेता, हमारे पास पहले केस में मैन कितने दे रखे थे दोस्तों, वो दे रखे थे 22। कितने दिन में वो काम कर रहे थे, 16 दिन में, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके मल्टीप्लाई में 16। M2 दे रखे थे दोस्तों 28 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, जो भी पूछा उसको हम मान लेते हैं X। मान लिया दोस्तों। अब करना क्या है, अब X के मल्टीप्लाई में उस साइड जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी X की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 22 गुणा 16 डिवाइड बाय 28। जब इसको सोल्व करोगे 4 चौके 16, 4 सते 28, 22 चौके 88 डिवाइड बाय 7। जब इसको पूरा सोल्व करोगे 12 सते 84 सही 4, यानी 12 सही 4/7 दिन में वो उस कार्य को करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोबारा बताता हूँ, अभी मैंने क्या बताया आपको,
MDH फॉर्मूला याद रखना है। कब यूज होगा? जब दे रखा हो 22 आदमी इतने किसी काम को कितने दिन में करते हैं, आपसे पूछ ले 28 या 5 आदमी या 10 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम याद रखेंगे M1D1H1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू होता है M2D2H2 डिवाइड बाय W2। ठीक है दोस्तों, वही फॉर्मूला लिया मैंने। इसमें केवल मैन और उसके डेज दे रखे थे। अगर वो प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करता है तो H1 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और किसी काम का कितना जैसे अब किसी क्वेश्चन में ये दे देगा दोस्तों, उस काम का 3/4 हिस्सा 22 आदमी 16 दिन में करते हैं, तो उसके डिवाइड में जो वर्क है वो लिख देंगे इन दोनों के डिवाइड में। इसी तरह इसका लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। आपको दे रखा था 22 आदमी 16 दिन में करते हैं, तो 22 गुणा 16 बराबर है किसके? 28 आदमी किस उसी काम को करना है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। 28 गुणा जो नहीं दे रखा उसको x मान लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक बात ये बात याद रखनी है दोस्तों, क्या जैसे 12 से 4/7 है, वो किसके बराबर होता है दोस्तों? 12 + 4/7। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, इसी में हम अब क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों 12 men कैन डू ए वर्क इन 8 days। क्या दे रखा है दोस्तों? 12 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो बताओ कि 16 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। 12 men can do a work in 8 days, then find out 16 men can do this same work in how many days। तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों? अभी जो मैंने आपको बताया MDH से M1D1 किसके इक्वल होता है? M2D2। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट केस में मैन कितने थे दोस्तों? 12। डेज कितने दे रखे थे दोस्तों? 8। सेकंड केस में मैन दे रखे थे दोस्तों 16। डेज कितने दे रखे थे? हमें निकालने हैं, जो चीज निकालनी हो उसको क्या मान लेंगे? x। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करना है। x के मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 12 गुणा 8 डिवाइड बाय 16। 8 दूनी 16, 2 छिका 12। तो यानी क्या आ गया दोस्तों? x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 6। यानी 16 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 6 days में कर देंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन में दोस्तों ये तो दे रखा था हमारे पास, इसी के साथ आपको ये दे रखा होता 8 days में करते हैं, और प्रत्येक दिन क्या वो मान लो जैसे 10 hours करते हैं पर डे। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और हर एक व्यक्ति जो काम करता है वो 10 घंटे करता है एक दिन में। सेकंड केस में ये दे रखा हो आपको 16 आदमी डेली करते हैं कितने घंटे काम? मान लो 5 आवर दे रखा हो, 5 आवर पर डे, और बताओ कि वो कितने दिन में करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया था MDH, उसमें अब जब आवर भी दे रखे होंगे तो आवर भी लगा लेंगे। M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। ठीक है दोस्तों, मैन कितने दे रखे थे फर्स्ट केस में? 12। डेज कितने दे रखे थे? 8। और जो 12 आदमी थे वो प्रत्येक दिन कितना काम करते थे? कितने घंटे काम करते थे? 10। तो H की वैल्यू आ जाएगी 10। सेकंड केस में 16 आदमी थे
हमें नहीं पता डेज कितने थे, उसको x मान लेंगे, और जो थर्ड कंडीशन थी आवर की, वो कितने थे, 5 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को करना है तो क्या करेंगे, x के जो मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड ले जाके उसको डिवाइड में लिख देंगे, 12 गुणा 8 गुणा 10 डिवाइड बाय 16 गुणा 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, से 16 गया तो बच गया क्या दोस्तों, 12। 12 क्या आगे, नंबर ऑफ डेज, यानी 12 दिन में 16 आदमी अगर वो 5 घंटे काम करेंगे तो उसी काम को समाप्त होने में लगेंगे दोस्तों कितने, 12 दिन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे, अगर ये क्वेश्चन हो, ये टाइप 1 थी दोस्तों, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जैसे ये दे रखा हो दोस्तों आपको, ए कोई भी व्यक्ति था, राम श्याम कोई भी नाम था उसका, ए किसी भी कार्य को 8 दिन में करता है और बी उसी काम को, ये डेज हैं। ठीक है दोस्तों, ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो बताइए ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करना होता है दोस्तों, इन क्वेश्चंस में जो ए के दिन दे रखे हैं और बी के दिन दे रखे हैं, उन दोनों का क्या ले लेते हैं दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था, जो बड़ा नंबर होता है वो पहले लिख लो, उसके बाद वो नंबर जो फर्स्ट नंबर था वो पूरा पूरा डिवाइड करता है तो ठीक है, वही नंबर आ जाएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता तो इनको काट के देख लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, जो नीचे डिनोमिनेटर में बच गया वो इसके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी 12 दूनी 24, 24 क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। एलसीएम आया, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है टोटल वर्क। क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क। जो इन दोनों को मिलके जो काम करना है वो टोटल कितना काम करना है दोस्तों, 24। 24 क्या है, यूनिट है। ठीक है दोस्तों, अब ए किसी काम को करने में लगाता है 8 दिन, तो उसको टोटल काम करने हैं 24, तो एक दिन में वो काम क्या करेगा दोस्तों, जो यहाँ पे जो टोटल वर्क था उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, वो उसकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं 8 तिया 24। ठीक है दोस्तों, अब बात करूं मैं इसकी, ये 12 दिन में करता है, उसको करने हैं 24 काम, तो एक दिन में वो काम करेगा कितने दोस्तों, 2। ये जो 3 ए की आई है और जो 2 बी की आई है दोस्तों, ये क्या आई है, इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, ए और बी की कार्य क्षमता हमें पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, ये दोनों मिलके कितने दिन में उसी काम को करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, जब भी हमें ये निकालना हो कि वो दोनों मिलके कब कितना काम करेंगे, उसका टाइम निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क। जो टोटल वर्क है उसको डिवाइड करते हैं किससे दोस्तों, एफिशिएंसी किसकी, ए प्लस बी की। ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी, उन दोनों को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा डिवाइड में। अब देखो दोस्तों, 3 और 2 टोटल वर्क कितना था, 24। ए की एफिशिएंसी थी 3, बी की थी 2, तो इन दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है दोस्तों, जब इसको सोल्व करोगे आप, 5 के 20, 4 सही 4/5, ये क्या आ जाएंगे दोस्तों, डेज। यानी दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके इस काम को करते हैं 24, 4 सही 4/5 दिन में। दोबारा बताता हूं दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था, ए कैन डू ए वर्क इन 8 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। यानी क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास, ए किसी कार्य को करने में 8 दिन का समय लगाता है, बी उसी कार्य को करने में 12 दिन का समय लगाता है, तो बताइए ए प्लस बी उसी कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सोल्व कैसे किया।
सबसे पहले ये लिख लो, ए ने कितने दिन में किया 8 दिन में, बी ने कितने दिन में किया 12 दिन में। तो सबसे पहले निकालना होता है दोस्तों टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ डेज दे रखे थे दोनों के, उनका क्या ले लेते हैं एलसीएम। क्या ले लेंगे दोस्तों एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। जो सबसे इन दोनों में से बड़ा नंबर है वो लिख लिया, उसके बाद वो नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, 12 को जब मैंने 8 से भाग किया दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, जो नंबर कटे ना, यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर बचेगा, फैक्टर बचेगा, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में एलसीएम आया दोस्तों 24। आप जो जो प्राइम फैक्टर मेथड होता है उससे भी 12 और 8 का एलसीएम ले सकते हैं। कैसे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, उससे भी आपका जो एलसीएम है आ जाएगा। जो एलसीएम होता है दोस्तों इन दोनों का, वो क्या होता है टोटल वर्क डन। जो इन दोनों को मिलके जितना कार्य करना है वो है हमारे पास क्या 24 यूनिट। ठीक है दोस्तों, 24 यूनिट इनको दोनों को मिलके काम करना था। अब बताना क्या था कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। पहले ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं दोस्तों, कार्य क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी किसी भी काम की क्या होती है दोस्तों, टोटल वर्क डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। यानी कोई भी ए है उसने कितने दिन काम किया वो उसके डिवाइड में आ जाता है। अगर बी की निकालेंगे तो बी के नंबर ऑफ डेज ले लेंगे। जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो ये इसकी एफिशिएंसी आई 3, इसकी आई 2। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अभी मैंने आपको बताया दोनों का क्या निकालना है हमें, भाई दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया काम, तो कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से डेज यहाँ पे चला गया, एफिशिएंसी नीचे आ गई, यानी टोटल वर्क डन डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी कार्य क्षमता ए की और कार्य क्षमता बी की, उन दोनों को ऐड किया। टोटल वर्क था हमारे पास 24, किससे डिवाइड किया, इन दोनों की एफिशिएंसी से। 3 और 2 5, इन दोनों का जोड़ लेना है दोस्तों। 3 और 2 5, इसको सोल्व करेंगे, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। भाग सभी को आता होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को भाग भी नहीं आता हो तो ऐसे आराम से कर सकते हैं आप। 5 चौके 20। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे नंबर आता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, जो रिमाइंडर बच गया उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग कर रहे थे उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात। अब इसी में नेक्स्ट टाइप होती है दोस्तों, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, क्या दे रखा हो, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्या ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं कितने दिन में, 6 दिन में, ये नंबर ऑफ डेज हैं दोस्तों। और क्या दे रखा है, बी प्लस सी उसी कार्य को करते हैं 8 दिन में, और सी प्लस ए उसी कार्य को करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। ये दे रखा है दोस्तों। आपसे पूछ ले कि बताओ ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने लास्ट टाइप में किया था उसी तरह इन तीनों की क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे नंबर ऑफ डेज का। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम होता है दोस्तों 24 होता है। वो आप इससे निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन जो प्राइम फैक्टर मेथड होता है उससे 24 आएगा। सबसे पहले ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कार्य क्षमता निकालेंगे। 6 को 24 से भाग करूंगा, 6 चौके 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ये ए की एफिशिएंसी है, ये ए प्लस बी की है, ये बी प्लस सी की है, ये सी प्लस ए। अब निकालना क्या है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का समय, कितने दिन में वो तीनों मिलके काम करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो
ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई थी? 4, 3, 7 और 2, 9। तीनों मिलके एक दिन में कार्य करते हैं कितना? 9 काम। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले जब इन तीनों को जोड़ोगे दोस्तों तो क्या आएगा? a प्लस बी, ये 2 टाइम्स आया है, और b प्लस सी था और c प्लस a था, तो ये क्या आया है? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है दोस्तों। ये तीनों मिलके क्या करते हैं? एक दिन में 9 काम करते हैं। तो 24 काम करवाने हैं दोस्तों। अभी मैंने नंबर ऑफ डेज निकालने का फॉर्मूला बताया, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ डेज थे कितने थे? 24। ठीक है दोस्तों। इनकी एफिशिएंसी क्या थी? 9। ठीक है दोस्तों। इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं दोस्तों, जो ये अगर मल्टीप्लाई में है ना तो उस साइड जाके भी मल्टीप्लाई में ही रहता है। ठीक है दोस्तों। जब इसको आप सोल्व करोगे 3 तिया 9, 3 अठे 24, तो ये जो तीनों मिलके काम करेंगे दोस्तों वो क्या करेंगे? 5 सही 1/3 में दिन में ये टोटल उसी काम को करेंगे। कैसे किया दोस्तों? a प्लस बी की नंबर ऑफ डेज दे रखे थे, b प्लस सी के दे रखे, c प्लस ए, तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल ली। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों? सबसे पहले जो टोटल वर्क था उसको किससे डिवाइड कर दिया? इन तीनों की एफिशिएंसी से, क्योंकि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को जोड़ोगे दोस्तों तो ये क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों। जब इसको अब अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालनी है तो वो 9 गुना क्या हो जाएगी दोस्तों? जब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 24 टोटल वर्क था, डिवाइड किससे किया? 9 से, और जो ये 2 था इस साइड, उस साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके नेक्स्ट टाइप हम कल करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो मेरा लेक्चर समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।